Let's see. In today's class, we are going to study about Mahavir and Jaina philosophy. Is this? इसके पहले हमने डिबेट्स की बात तो कर ही ली थी कि इस दौर में डिबेट्स बहुत सारे चल रहे थे। अक्सर करके जो सन्यासी होते थे, श्रमण जिन्हें हम कहते थे, वो भ्रमण करते रहते थे और गांव में एक कुटाग्रशाला हुआ करता था। कुटाग्रशाला एक झोपड़ी होती थी जो गांव के बाग बगीचों में बनाई जाती थी और वहां पर आने वाले तमाम ऋषि, सन्यासी, महात्मा ये लोग टिकते थे, रुकते थे। गांव वाले उनकी सेवा करते थे, उन्हें दान दक्षिणा देते थे और वो प्रवचन करते थे। कभी कभी शास्त्रार्थ कराया जाता था, 2 से 3 से 4 से अधिक भी लोग उसमें शामिल होते थे और अलग अलग फिलोसोफर्स उसमें अपनी अपनी बात रखते थे। जिनकी फिलॉसफी सबसे महत्वपूर्ण होती थी या जो उसको सबसे ज्यादा बढ़िया तरीके से प्रोपेगेट करते थे, उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते थे। अब बात करते हैं महावीर स्वामी की और साथ में जैन फिलॉसफी की। तो माना यह जाता है कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। इनमें महावीर जो है वो लास्ट एंड 24th तीर्थंकर थे। तीर्थंकर का मतलब होता है पार कराने वाला, तीर्थ कराने वाला। तीर्थ जो शब्द है वो तिर धातु से बना हुआ है। तिर का मतलब होता है तैरना, यानी जो तैर करके आपको पार करा दे। तो कहां से तैराना है? भव सागर से, इस संसार से। ऐसे तीर्थंकर्स की संख्या कितनी है? ऐसे तीर्थंकर्स की संख्या है कुल 24 और 24वें और आखिरी थे महावीर। ओके, so this is what that you have to understand one thing. Now let's come to the second point. जो 23 तीर्थंकर पहले हो चुके हैं उनमें से पहले वाले तीर्थंकर वो ऋषभ देव माने जाते हैं, जो शायद 1000 BC या उससे पहले के रहे होंगे। और 23वें तीर्थंकर भी 100-150 साल पहले थे महावीर से। 23वें वाले जो तीर्थंकर थे वो थे पार्श्वनाथ। और इत्तेफाक की बात देखिए कि पार्श्वनाथ बनारस से ही थे। बनारस के राजा हुआ करते थे अश्वसेन। अश्वसेन के लड़के थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ भी 30 वर्ष की अवस्था में लगभग उन्होंने अपना गृह त्याग दिया, घर त्याग दिया और जाकर के, अच्छा देखो ये भी इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस, कि जितने लोग घर त्याग रहे थे वो पता नहीं क्यों 29-30 में ही त्याग रहे थे। बुद्ध ने भी 29 इयर्स के हुए तो उन्होंने घर छोड़ दिया। महावीर भी 30 के हुए तो छोड़ दिए। ये पार्श्वनाथ भी वही 29-30 में छोड़ दिए। तो इट मींस ये टाइम ही वही था कि सारे लोग भाग भाग करके और संन्यास ग्रहण कर ले रहे थे। Tirthankars are the teachers who guide men and women to cross the river of existence. Existence मतलब जो ये भव सागर कहते हैं ना। अब आप जानते हो ये भव सागर क्या होता है? शब्द सुना है कभी कि नहीं? यस सर। आप बताओ थोड़ा सा तो हमें, हम जाने आपको कितना आता है भव सागर। सर भव सागर मतलब ये मोह माया भरी दुनिया कह सकते हैं। आप कह लो, आपकी मर्जी। नहीं, जिसमें बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं और फिर लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं ना, मतलब मोह होता है, क्या बोलते हैं उसको, लालच ऐसा कुछ। हाँ, ईर्ष्या, लालसा। ठीक है हम समझ गए तुम्हारी बात, लेकिन सारे गलत है। अब आप शब्द समझो, नाम है इसका भव सागर। भव का मतलब होने वाला सागर, एक ऐसा सागर जहां आप पैदा होते हो। ठीक है, समझे? मतलब वेर एवर यू टेक बर्थ, दैट ओशन इज द ओशन ऑफ एग्जिस्टेंस। एक ऐसा समंदर जिसमें आप पैदा होते हो। तो भव सागर का मतलब ये नहीं हुआ मोह माया लोभ लालच संसार, ये सब नहीं है। भव सागर का मतलब एक ऐसा समंदर जिसमें आप पैदा हो रहे हो, यानी आप पैदा होना ही अपने आप में एक पीड़ा है, एक कष्ट है, पैदा होना। बाकी मोह माया छोड़ दो, वो तो बात की चीज है। अगर आप पैदा ही हो रहे हो, आपका जन्म ही हो रहा है, तो वो अपने आप में भवसागर है। मतलब आप भव, पैदा भव, जैसे आप हो गए पैदा, वो अपने आप में एक नुकसान है। फिर आप परेशान हो गए, पैदा होगे तो आपको जो है बीमारी लगेगी, वृद्ध होगे, मृत्यु होगी, ये सारे दुख के कारण है। और ये चाहते हो कि आप कभी बीमार ना हो, चाहते हो आप कभी वृद्ध ना हो, चाहते हो आपको कभी मृत्यु ना हो, तो उसके लिए जरूरी है आप पैदा ही ना हो। बात समझे कि नहीं?
तो तीर्थंकर का जो काम है वह आपका पैदा होना ही रोक देगा। वो कुछ ऐसी फिलॉसफी बताएगा, कुछ ऐसा तरीका बताएगा जिसकी वजह से आप दोबारा पैदा ही नहीं होगे, और दोबारा पैदा ना होना ही मोक्ष है। ठीक है, और कोई सागर नहीं है जिसमें नाव से पार होना है, पैदा ना होना ही पार होना है। तो महावीर की जो टीचिंग्स थी वो सर ये उनके बिलीफ्स में है कि पैदा ना होना ही मोक्ष है। अभी एक बार और देखेंगे। तो हाँ, ये उनकी फिलॉसफी में क्या, ये हम सबकी फिलॉसफी में है। अगर आप देखो संसार में तमाम दुखों का कारण क्या है, अगर आप सोचो कि दुख का कारण होता है लालच, दुख का कारण होता है मोह, दुख का कारण होता है माया, तो आप भ्रमित हो। ये सब दुख के कारण नहीं है। दुख का कारण होता है पैदा होना। असली कारण ये है, अगर आप पैदा नहीं हो रहे हो तो इनमें से जितनी चीजें आपने पढ़ी वो कुछ नहीं होंगी। तो मूल को समझो पहले, बाकी सब सेकेंडरी है। इससे पार होना ये जरूरी है। तो महावीर ने बताया, या महावीर जैसे जो 23 तीर्थंकर हुए हैं, इन सब लोगों ने जो है, इनके पहले वाले भी यही बता रहे थे कि क्या तरीका होगा इस संसार से पार होने का। और इसके लिए उन्होंने जो तरीका बताया बड़े सिंपल से थे। एक ही, अच्छा वो एक ही तरीका आप सब में अप्लाई कर सकते हो, सबकी शिक्षाएं अलग नहीं है, हाँ तरीके अलग अलग हैं सबके बताने के, लेकिन पॉइंट सबका एक ही है। वो क्या, वो है मोह का त्याग करना। मोह मतलब इच्छा का त्याग करना, सीधी बात। किलिंग द डिजायर्स, इच्छाओं का त्याग ही मोक्ष है। अब जब आप इच्छा की त्याग कर दोगे, किसी भी चीज की इच्छा नहीं होगी आपको, ना आपको जीने की इच्छा होगी, ना आपको बड़े होने की इच्छा होगी, ना पैसे इकट्ठे करने की इच्छा होगी, ना पुत्र आदि होने की इच्छा होगी, ना सम्मान की चिंता होगी, मतलब आप किसी चीज की इच्छा ही नहीं करोगे, डिजायरलेस। इवन आप सांस लेने की भी आपकी इच्छा नहीं हो रही है। तो जब आपकी किसी भी चीज की इच्छा ही नहीं होगी, आप डिजायर ही खत्म कर डालोगे, तो आपके एग्जिस्टेंस का और नहीं एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं होता। तो ये यही मोक्ष है। आपके होने का तो मतलब तब है कि जब आपके पास इच्छाएं हैं, इच्छाएं मर गई, आप मर गए। तो महावीर ने फिर टीचिंग्स क्या करी, महावीर से पहले भी बहुत सारे लोगों ने अलग अलग टीचिंग करी थी, लेकिन महावीर की टीचिंग थोड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखो। इनकी पहली टीचिंग तो ये है कि पूरी दुनिया में हर एक चीज में जान है। एवरीथिंग इज एनिमेटेड। एनिमेटेड मतलब सब में जीव है। किसमें, वो कह रहे थे पत्थर में भी जीव है, पानी में भी जीव है, हर चीज में जीव है, मतलब निर्जीव कुछ है ही नहीं है संसार में। सब में जीव है, सब में चेतना है, एवरीथिंग हैज अ कॉन्शियसनेस। लेकिन सबके कॉन्शियसनेस का जो लेवल है वो अलग अलग है। अच्छा मैं एक मजेदार बात बताऊं, कई सारे लोगों से मैं मतलब सिंस आई एम वेजिटेरियन, तो ऐसे बात हो रही थी, मैंने किसी को कहा यार वेजिटेरियन रहो अच्छा लगता है, आई वाज अ नॉन वेजिटेरियन, तो उसने मुझे बड़ी तगड़ी फिलॉसफी एक पढ़ा दी, मतलब लॉजिकल फिलॉसफी। सर आप भी तो आखिर कुछ तो खाते ही होंगे ना, जैसे आलू प्याज टमाटर धनिया मिर्चा ये सब तो खाते होंगे ना। मैं कहा बिल्कुल खाता हूँ, इसमें क्या दिक्कत। बोले इसमें नहीं जान होती है, मतलब ये प्लांट्स में लाइफ नहीं होती। तो फिर प्लांट की लाइफ और एनिमल की लाइफ, दोनों लाइफ में क्या अंतर है। अब प्लांट्स का है, हमने एनिमल का है। आपने भी हत्या करी, हमने भी करी। हमने एक ही हत्या करी क्योंकि एक जानवर मारा, आप 17 तरह की धनिया पुदीना मिर्चा काट रहे हैं। हाँ जी सर हम इस पे कुछ कहें। हाँ बताएं। सर प्लांट्स को अगर हम खाएंगे तो उसको अच्छा लगेगा, बिकॉज वो उसी चीज के लिए बना हुआ है। जो चीज हम लोग खाते हैं वेजिटेबल्स हैं तो वो चीज खाने के लिए ही बना है। लेकिन सर जो हम लोग चिकन खाते हैं ये सारी चीजें, तो सर हम लोग तो जबरदस्ती करते हैं ना किसी पे, हाँ बिल्कुल उसको सही, मार के खाते हैं। बिल्कुल सही है, आई एग्री, आई आल्सो टोल्ड द सेम। तो उसके लेकिन भाई उसका लॉजिक एक अलग था, तो उसको हमें हमारे लॉजिक से बात करनी थी। तो उसने लॉजिक रखा कि फिर तो लाइफ दोनों में, आप भी हत्या कर रहे हो हम भी कर रहे हैं, फर्क क्या है हमारे आप में। सिंगल थिंग, देखा बच्चा एक काम करो, धनिया है ना, जाओ ऊपर से धनिया काट लो आप, 5 दिन बाद देखोगे दूसरा निकल आया उसी में से।
और एक बकरा भी यही करके देख लो, अगर निकल आए तो तुम अच्छा ही काम कर रहे हो, फिर क्या बुराई है? पहली बात। दूसरी बात, लाइफ हर चीज में होती है, लेकिन हर लाइफ का कॉन्सियसनेस अलग अलग होता है। मतलब तुम्हें क्या लग रहा है, जीवन जो है, एक जीव मैं भी हूं इंसान, और एक जीव, एक मक्खी जो उड़ रही है वो भी है, दोनों का कॉन्सियसनेस एक ही है। मतलब मेरा परिवार है, मैं जो है, मेरा समाज है, मेरी तमाम चीजें हैं, मुझे इनसे बहुत मोहब्बत है। मैं 10 किलोमीटर भी चला जाऊंगा तो फिर वापस आकर के मैं अपने घर पे ही रुकूंगा। एक मक्खी है, उसे आप लेकर के 50 किलोमीटर चले जाओ, छोड़ दो, वापस अपने घर नहीं आएगी, वो जहां रहेगी वहीं उसका घर है। क्यों? उसका कॉन्सियसनेस अलग है, उसे थोड़ा याद आएगी कि नहीं मेरा परिवार है, मेरा बच्चा है, मेरे ये है, मेरे वो, नहीं। तो उसका लेवल और इसका लेवल में अंतर है ना। तो उसकी हत्या और आदमी की हत्या, दोनों के बराबर सजा होना चाहिए क्या? मतलब आप जो हिट लगा करके मच्छर मारते हो तो आपको फांसी हो जानी चाहिए उसके लिए, क्योंकि आप तो मार, तो आप भी मच्छर ही रहे हो, जीव ही है। तो जीव जीव में फर्क होता है, इस बात को पहले समझो। जीव जीव एक नहीं होते, सारे जीव एक जैसे नहीं होते। इंसान का जो कॉन्शियस लेवल है वो ज्यादा ऊपर का है, उसके नीचे फिर जानवर आते हैं, उसके नीचे फिर और जानवर आते हैं, फिर कीड़े मकोड़े, फिर प्लांट्स आते हैं। तो ऐसे में प्लांट्स का मार के खाना और जानवर के मार का खाना जो तुमसे जस्ट सेकेंडरी है, क्योंकि चाहे गाय हो, चाहे बकरा हो, चाहे कोई भी इस तरह के जानवर हो, तुम्हारे जस्ट बाद है। उनका भी अपना कॉन्शियसनेस होता है, उन्हें भी बीमारी होती है, उन्हें भी दुख दर्द होता है। बस आपके जैसी बुद्धि नहीं है, भाषा नहीं है, पढ़ नहीं सकते, स्कूल कॉलेज नहीं है, बस। और क्या? बाकी सारी चीजें तो हैं। तो उनका कॉन्शियस लेवल एक कीड़े मकोड़े के कॉन्शियस लेवल से या बैक्टीरिया के कॉन्शियस लेवल से बहुत अलग है। इस वजह से जिनको खाया मारा जा सकता है, उनका कॉन्शियस लेवल बहुत जीरो होता है, नगण्य होता है। सो ये पता नहीं कितना उसने समझा होगा, आई डोंट थिंक कि बहुत समझा होगा, लेकिन फिर भी ये एक लॉजिक है, इसको समझने की जरूरत है। तो अब ये जैन क्या मानते थे? जैन मानते थे हर चीज में जान है। तो नॉन इंजरी, हमें किसी भी चीज की इंजरी करनी ही नहीं है। हाँ देवेश बताइए बेटा, आप क्या कुछ पूछ रहे हैं? सर अगर सर बीफ और मटन चिकन ये सब खाना सर गलत है, तो क्यों हिंदुइज्म में सर बीफ को इतना इम्पोर्टेंस दिया जाता है कि उसको मतलब गाय को नहीं मानना चाहिए, और चिकन और मटन तो खाते ही हैं हिंदू। नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं है। ये तो गलत है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। खाने के लिए तो किसी भी चीज को खाना नहीं चाहिए। और ये खाने पीने की जो परंपराएं बेटा, वो बहुत बाद में और बहुत अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों पर बनी है। इसके लिए शास्त्र कुछ नहीं कहता। शास्त्रों की अगर हम बात करेंगे तो आपको बता दें कि गाय को भी मार के खाना हिंदुइज्म में बुरा बिल्कुल नहीं था। एक जमाना था जबकि खाया जाता था, वैदिक काल में या उससे भी पहले। वेदों तक तो आते आते मेरे हिसाब से शायद गायों का वध वर्जित कर दिया गया था, लेकिन फिर भी यहाँ आपको ध्यान रखना होगा, जो अतिथि होते हैं, अतिथि माने समझते हो? गेस्ट। आपको एक मजेदार चीज बताऊं, आप मतलब समझो, गोघना, ठीक है? क्या लिखा है मैंने, दिख रहा है? यस सर। गोघना। अब आप इसको यहाँ पर जो है गोघना का आप मतलब समझो, विकिपीडिया से या कहीं से भी निकाल के देखो तो क्या निकलता है। गोघना का क्या मतलब है? गोघना वर द गेस्ट और द ईटर ऑफ बीफ इन वैदिक टाइम। समझ रहे हो? गोघना वो हुआ करते थे जिन, मतलब गोघना का मतलब गेस्ट होते थे। इसका मतलब जब कोई गेस्ट आता था तो उसे गाय मार के खिलाई जाती थी। मतलब बीफ वॉज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वो सर्व किया जाता था, वो खास मौकों पे, हर समय नहीं मारा जाता था। लेकिन सामान्य लोगों को नहीं मिलता था। ठीक वैसा ही समझ लो जैसे आज जो है, आज से 20 साल 25 साल पहले घर में गेस्ट आते थे तो उन्हें घी डाल करके, दाल और घी लगा करके रोटी और ये सब चीजें मिलती थी, और नॉर्मल खाने में ये सब चीजें नहीं होती थी। या आज भी कोई अतिथि आते हैं तो आप स्पेशल डिश बनवाते हो उनके लिए, कुछ नई चीजें बनवाते हो। तो जैसे कुछ अच्छा आप तब बनवाते हो जब आपके यहाँ मेहमान आते हैं, तो उस दौर के मेहमान को गोघना कहा जाता था, यानी मेहमान आते थे तब गाय कटती थी, वरना नहीं कटती थी। इससे आपको क्या समझ, क्या गाय की पूजा होती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं होती थी। अगर होती रही होगी तो ये गोघना क्यों होगा? पहली बात। दूसरी बात अब आती है कि गाय इंपॉर्टेंट हो गई और बाकी नहीं इंपॉर्टेंट हो गई, या मारना काटना ये जरेगा। वैदिक काल में जो है वो हत्या गलत नहीं थी। क्यों?
क्योंकि वैदिक काल में लोग बहुत कम थे और सबके सब जानवर पालते थे, जानवरों की ही एक तरीके से खेती होती थी, मतलब हर आदमी को 50-50, 100-100 जानवर वो रखते थे। अब ऐसे में क्या होता कि वो 2-4 उनके यहाँ मरते थे तो 100-250 तो उनके यहाँ पैदा होते थे, बराबर यही काम ही था उनका। जैसे अगर हम धंधा ही कर लिए लकड़ी का, तो हम पेड़ लगा रहे हैं, काट रहे हैं, फिर लगा रहे हैं, काट रहे हैं, तो ये तो खेती हो गई। हम तो तब नहीं काटते जब हमें लगाना ना हो। तो जब हमने जो है जानवरों को पालना नहीं हुआ या जानवर की संख्या कम होने लगी, उनके महत्व बढ़ गए, तो ऐसे केसेस में उनका मारना वर्जित कर दिया गया। तो शुरू के टाइम में तो बड़े बड़े यज्ञ होते थे, ढेर सारे जानवर मारे जाते थे, मांस खाना वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। लेकिन जब से ये 6th सेंचुरी BC आई और इस दौर में ये महावीर और बुद्ध इन दोनों ने शिक्षाएं देनी शुरू करी। इन लोगों ने जो है अहिंसा पे जोर दिया, और चूंकि ज्यादातर किसान उस दौर में जानवरों की सुरक्षा करते थे, उन्हें ठीक लगा ये बात, तो इस वजह से उन्होंने बुद्धिज्म और जैनिज्म में कन्वर्ट होना शुरू किया। तो जब बहुत सारे लोग बुद्धिज्म जैनिज्म की तरफ भागने लगे, तब ब्राह्मणों के अक्ल आई कि अगर हम अभी भी हिंसा करते रहते हैं तो धीरे धीरे हमारा वर्चस्व ही खत्म हो जाएगा, सारे के सारे लोग बौद्ध या जैन हो जाएंगे। तो चलो अपने आप को थोड़ा सा ठीक करते हैं, यज्ञ कम कर दिए गए। यज्ञ में जो अभी जानवर काट के डाले जाते थे, यानी जानवरों का जो वध किया जाता था, उसकी जगह पर अब उसमें जौ, गुड़, तिल ये सब डालना शुरू कर दिया कि हवन में अब जानवर नहीं कटेंगे, बलि नहीं चढ़ाई जाएगी, यही चढ़ेगा, बस सिंबॉलिक होने लगा, है कि नहीं। और बहुत सारी चीजों में सिंबल्स आ गए। तो ये एक चीज आई। दूसरी चीज, गायों का महत्व बढ़ गया। गायों का महत्व इसलिए बढ़ा क्योंकि गायों से दूध मिलता था, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज थी उस दौर के लिए। मतलब आप दूध भी खा सकते हो, दही भी खा सकते हो, मट्ठा भी खा सकते हो, घी भी निकाल सकते हो, मिठाई भी बना सकते हो, और मिठाई में तो फिर बात ही ना करो, कितनी सारी बन सकती है। तो एक ऐसा जीव जो आपको कई कई वर्षों तक कितना कुछ देने वाली है, आपको गोबर अलग से देगी और ये सारी चीजें दे ही रही हैं, साथ में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी उसमें बहुत सारी थी। तो इस वजह से गाय को मारना वो गलत समझा जाने लगा और उसकी पूजा होने लगी, और जो है अहन्या कर दिया गया। गाय को लिख दिया गया कि ये अहन्या है, इसको मारा नहीं जा सकता। गाय इतनी महत्वपूर्ण हो गई कि एक एक गाय 16-16 सेर दूध दिया करती थी। 16 सेर मतलब 8 किलो दूध कम से कम देती थी वैदिक पीरियड में गाय। और गाय धोने की जिम्मेदारी हमेशा लड़की की होती थी। घर में जो लड़की होती थी, गाय वही धोती थी, ठीक है। और आगे चल करके तो लड़की को ही कहा जाने लगा दोहित्री। दोहित्री का मतलब होता है जो दूध दुहे, समझी बात की नहीं। जो दोहित्री है, दोहित्री से दोहित्री, दोहित्री को ही बाद में चल करके उधर जर्मन लैंग्वेज में, इटालियन लैंग्वेज में दोहित्री को डॉटर डॉटर कहने लगे। तो ये जो डॉटर अंग्रेजी बन के आई है, वो संस्कृत के दोहित्री से। अभी समझ में आ रहा है कुछ? वरना उनके यहाँ दूध दोहने वाला था, ये तो हमारे यहाँ चल रहा था। सब नकल है, बाद में मालिक बन के बैठे हुए नहीं, हम ही सब जानते थे। सर डॉटर इसका मतलब हिंदी वर्ड है। डॉटर जो वर्ड है वो दोहित्री से लिया गया है। मदर जो शब्द है वो मातृ से लिया गया है, मातृ, मदर। हाँ, पितृ, फादर, पैटर, ये सारे शब्द जो है वो संस्कृत वाले हैं, ये आर्य भाषाओं के शब्द हैं। नॉन इंजरी टू द लिविंग बीइंग्स। तो ये पहली चीज तो उन्होंने कहा कि जीव सब में है। दूसरी बात उन्होंने कहा किसी भी चीज की हत्या मत करो, इंजरी मत करो। हत्या तो छोड़ दो, हिंसा ही मत करो, चोट ही मत पहुंचाओ। स्पेशली ह्यूमन, एनिमल, प्लांट्स और इंसेक्ट्स, इन चारों को तो बिल्कुल नहीं करो। अगली बात उन्होंने कहा कि साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ इज शेप्ड थ्रू कर्मा। उन्होंने कहा कर्म के आधार पे बर्थ होते हैं, जन्म होते हैं। इसका मतलब अगर आपने कर्म आपने ठीक रखे, बढ़िया कर्म किए, अच्छा जन्म होगा। खराब कर्म किए, बुरा जन्म होगा। और कर्म ही नहीं किए, जन्म ही नहीं होगा। पॉइंट समझ रहे हो कि नहीं? तो जाहिर सी बात है, जैनिज्म में या बुद्धिज्म में आपको ये नहीं कहा जाएगा बहुत अच्छा कर्म करो। क्यों? क्योंकि अगर आप बहुत अच्छा कर्म करना शुरू कर दोगे तो बेटा वो अच्छे कर्म का भी फल भोगने के लिए फिर पैदा होना पड़ेगा।
तो इसमें क्या करना है आपको, आपको कर्म ही नहीं करना, आपको कर्म बंधन से मुक्त होना है। जब आप कर्मों से मुक्त होगे तभी आप जन्म से मुक्त हो पाओगे। इसी वजह से वो क्या करते थे, संन्यास ले लेते थे। संन्यास का मतलब अब हम कोई कर्म ही नहीं करेंगे। तो ना वो खेती करते थे, ना वो कोई और काम करते थे, बस अपने आप को जीने के लिए भिक्षा मांग लेते थे, तुम दे दो हम खा लें बस। वो भी जो दे दिया खा लिए, खाने भर का लेते थे, उससे ज्यादा लेते भी नहीं। तो इसका मतलब वो पूरी जिंदगी पास कर डालते थे सिर्फ और सिर्फ चिंतन मनन ध्यान में, और कर्म कोई नहीं करते थे। ना तो वो ऐसा है कि कोई बहुत बड़ा मंदिर बनवा देंगे, दान कर देंगे, लोगों की भलाई कर देंगे, अच्छा भी कोई नहीं करेंगे और बुरा भी कोई नहीं करेंगे। कुल मिला के बस जीते रहेंगे, वो भी उतने दिन तक जितने दिन तक उन्हें जीना है। महावीर तो और भी आगे निकल गए, बिंदुसार की तरह। हाँ, वो और भी आगे निकल गए। नहीं, बिंदुसार तो ऐसा नहीं था, उसने तो काम किया था बहुत सारे साउथ के बड़े बड़े। मतलब अपने आपने बताया था ना, उसने अपने राज्य बढ़ाए थे ना कम किए थे। हाँ, उतना सुरक्षा किया था, लेकिन बढ़ाने के लिए शायद साउथ में थोड़ा सा कुछ इलाका जीता भी था उससे। तो ये एक चीज है जो, अच्छा, महावीर क्या कहते हैं, कहते हैं कि भाई आप हर चीज की इच्छा छोड़ो, त्याग करो और कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। इसके लिए एक और बढ़िया उदाहरण वो देते हैं कि आप हर चीज को छोड़ो। पहले आप जो है खान पान सब कुछ छोड़ करके, और भोजन पानी भी छोड़ करके अंत में प्राण त्याग दो, मर जाओ। इसको जैन में सबसे बड़ी साधना कहते हैं, इसको कहते हैं संलेखना। संलेखना माने भूख और प्यास से प्राण त्याग देना, आत्मोत्सर्ग करना, अपने आप को ही मार डालना। जैन में जो है सारी हत्या वर्जित है, लेकिन आत्महत्या वर्जित नहीं। मतलब आप दूसरों को मारोगे तो बुराई है, खुद को तुम मार सकते हो, लेकिन खुद को भी ऐसे चाकू नहीं मारना, खुद को भूख और प्यास से मारना। ये वाला काम बुद्ध ने भी किया था, हालांकि वो जैन नहीं थे लेकिन उन्होंने भी बड़ा ट्राई किया था शुरू में। पहले वो पूरा मतलब पूरा खाना खाते थे, फिर वो एक टाइम खाने लगे, फिर आधा टाइम खाने लगे, फिर थोड़ा सा खाने लगे, फिर ऐसे ऐसे कम करते करते कहते हैं कि वो एक चावल खाने लगे, बस एक चावल, एकदम सुगड़ के खत्म हो गए थे। उसके बाद उन्होंने वो भी बंद कर दिया। लेकिन इतना कुछ करने के बावजूद, मतलब ऑलमोस्ट मर ही गए थे, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। तब उन्होंने त्याग करके, एक लड़की वो सुजाता खीर लेके आई, और उन्होंने सब छोड़ करके कहा कि नहीं खीर खाएंगे, छोड़ो सब बकवास है। और उसके बाद खीर वीर खाया उन्होंने, नहा धो करके जा करके, और ध्यान में बैठ गए उस पीपल के पेड़ के नीचे गया में। और फिर उन्हें वो ज्ञान प्राप्त हो गया जो दिव्य ज्ञान था। वो ज्ञान कहीं से मिला नहीं था, उनका अपना अनुभव था इतने दिनों का। क्योंकि वो बहुत विलासिता में भी रह चुके थे, वहां भी सुख नहीं था, और बहुत उन्होंने त्याग भी कर लिया था, उसमें भी उन्हें कोई सुख नहीं मिला। तो इस वजह से उन्होंने एक लाइन में अपना सारा ज्ञान कह दिया, मध्यम मार्ग अपनाओ, मध्यम मार्ग, मध्यम निकाय। पढ़ा है ना, ये 5 निकाय होते हैं सुत्त पिटक में। सुत्त पिटक में 5 निकाय कुल हैं, दीघ निकाय, जो है मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, कुंदक निकाय, संयुक्त निकाय। तो ये 5 निकाय हैं। आगे एसेटिज्म, जो आपको मैंने भेजा ना वो पाली ग्रंथ वाला, आप पाली वाला पढ़ेंगे तो आपको निकाय उसमें मिल जाएंगे, त्रिपिटक्स मिल जाएंगे। और प्राकृत पढ़ेंगे तो आप उसमें अंग वगैरह के बारे में पढ़ सकते हैं, जो है आगम और अंग ये सब। अगली चीज उन्होंने एसेटिज्म की शिक्षा दी कि आप सन्यासी बनो, साइकिल ऑफ कर्मा को छोड़ो। और लास्टली उन्होंने ये भी बताया कि आप संसार को त्याग डालो, क्योंकि यही एक तरीका है मुक्ति पाने का। तो ये कुछ एक मार्ग थे जो महावीर ने सिखाए। महावीर की लाइफ और उनकी टीचिंग्स के बारे में कुछ और चीजें हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। That's enough.